जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी 8 आवर्स फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ सीएपीएफ की नहीं, सीएपीएफ के अलावा भी आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, आईबी, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक अच्छा शेड्यूल जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे आप एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप ऑलरेडी 8 घंटे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो भी जो है आप इस वीडियो को जरूर देखिए। कुछ ना कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे इस वीडियो में जिससे आप अपने जो आपका प्रोडक्टिविटी है उसको और बेटर जो है आप कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आज है तारीख 9 अक्टूबर और जो आपका सीपीएफ का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 19 जुलाई 2025 को। रफली अगर कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड 9 महीने, कुछ 5-7-10 दिन का समय जो है बाकी है दोस्तों आपके एग्जाम में। और ये 9 महीने कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका सपना है सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, और 2-4 दिन कर लीजिए, आ जाएगा रिजल्ट जब भी आना होगा। बट मैं बोलूंगा कि अगर आपको रिजल्ट का वेट नहीं भी करना तो अभी भी जो है आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ जब तक आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं है आपको जो है अपनी प्रिपरेशन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। काफी बच्चों को देखा मैंने, पूरी प्रिपरेशन करते हुए इंटरव्यू देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे प्रिपरेशन, फिर फाइनली जो है मेरिट आउट हो जाते हैं, फिर जो है दोबारा से शुरू से जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो है अभी से आप अपनी स्टार्ट करिए। रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, राइट। इनकेस अगर नहीं आता है, आपका क्वालिफाई नहीं होता है एग्जाम, तो भी तो आपको प्रिपरेशन करनी ही है। तो वाई आर यू वेटिंग फॉर द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। ऑल्दो रिजल्ट से जो है क्लैरिटी मिलेगी आपको कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, बट अपने रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। और जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं जो जस्ट अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू वांट टू क्लियर सीपीएफएसी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नहीं तो फिर लगे रहना सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट तक। पहले अटेम्प्ट में अगर करना है तो अभी से शुरू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टडी 8 आवर्स, इज इट जेन्युइनली रिक्वायर्ड? क्या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या सच में डेली 8 घंटा पढ़ना जरूरी है, या कम पढ़ के काम चल जाएगा, या ज्यादा पढ़ के काम चल जाएगा? मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, कुछ इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं। सर मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, तो मैं बोलता हूँ भाई माफ करो, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं 16 घंटे पढ़ लेता हूँ, उनको मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि भाई माफ करो, ठीक है। रीजन बीइंग प्रैक्टिकली डेली बेसिस पे लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, ठीक है, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन होते होंगे, देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शन, बट जनरली मैं एक जनरल क्राउड की बात कर रहा हूँ। ऑन द डेली बेसिस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 7 से 8 घंटे पढ़ पाना बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो, चीजों को अच्छे से याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर डेली कोई कहे कि मैं तो डेली पूरा साल जो है 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। सीपीएफ एग्जाम में उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। डेली अगर 7 से 8 घंटे का भी आप शेड्यूल अगर अच्छे से बनाते हो, वो घंटे कंप्लीट करने वाला नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाला, सिलेबस कंप्लीट करने वाला, तो डेफिनेटली जो है आपको कोई इशू नहीं आएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो है आप सीपीएफ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे कि 8 घंटे को डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। मैं कुछ सजेशन आपको इसमें दूंगा, अच्छा लगे तो इंप्लीमेंट करना, नहीं लगे तो छोड़ देना, अभी भी जिंदगी वैसी चल रही है, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद स्लीप, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हम जब भी प्लान बनाते हैं तो हम प्लान बनाते हैं कि सुबह जो है 8 बजे उठ जाऊंगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा, फ्रेश होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना ढिकाना, ठीक है। आप सुबह जो है कितने बजे उठ रहे हो ये डिपेंड करता है कि आप सो कितने बजे रहे हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं उनकी आदत है, कोई 3 बजे सोता है, कोई 4 बजे सोता है, सुबह जो है 8 बजे उठ जाएगा, ठीक है। कोई 6 बजे सो रहा है, 10 बजे उठ जाएगा, कोई 1 बजे सो रहा है, 6 बजे उठ जाएगा, ठीक है। कोई 2 बजे सो रहा है, 5 बजे उठ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरी एज जो है 31 ईयर्स की हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। जो ये जोश है आपका, ये सेम मेरे अंदर जोश था, सच बता रहा हूँ जेन्युइनली। आज मैं बहुत दिल की बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। आपकी जो एज है, जो वीडियो को देख रहे हैं, 20 से लेके 25, 27, 28 साल के बच्चे हो आप सब लोग, ठीक है। जब मैं आपकी एज में था मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है। अननेसेसरी 2-2 बजे तक फोन चलाना, फिर सुबह जो है 6 बजे उठ जाना, क्यों? नींद कम आती है जवानी में, है ना। लेट नाइट तक बातें करते हैं फोन पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ या जो भी है, राइट। तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ये एहसास आपको कब होगा? जब आपकी एज थोड़ी ढल जाएगी, जब आप 28-30 साल के हो जाओगे। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी हेल्थ, ठीक है। और हेल्थ के साथ कुछ भी छेड़खानी आप करोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एहसास नहीं है अभी, क्योंकि आपकी जवानी है अभी, लेकिन थोड़ी सी एज जब ढल जाएगी, हमारी एज में जब आप आ जाओगे, तो आपको बहुत पता लगेगा कि हाँ यार जेन्युइनली हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, ठीक है।
तो एक रिक्वेस्ट सबसे है, कुछ भी करो आप लाइफ के अंदर, सिर्फ एक मेरा कहा मान लो कि कैसे तैसे करके 11 से 12 बजे तक के बीच में जो है सो जाओ, ठीक है। सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। इसमें आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी टाइम आ गया, अपने पेरेंट्स का भी टाइम आ गया, दोस्तों का भी टाइम आ गया, अननेसेसरी मत जागो, ठीक है। कई बच्चे होते हैं 2-2 3-3 बजे तक जाग के ड्रामा करते हैं रात को पढ़ने का। कोई जरूरत नहीं है, दिन इतना लंबा है आपके पास, आराम से आप पढ़ सकते हो। कुछ लोगों का एक्सेप्शन होगा कि भाई लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में जो है शोर शराबा रहता है दिन में तो नहीं पढ़ पाते, वो एक अलग चीज है। नॉर्मल बच्चा जो अच्छे भले खासे परिवार से बिलोंग करता है, सब सुख सुविधाएं हैं, तो रात को जागने का ड्रामा मत करो अननेसेसरी, ठीक है। कोशिश क्या करनी है हमें, 11 से 12 के बीच में हम सो जाएं। मैं आइडियल सिचुएशन में, क्योंकि मानोगे नहीं आप, मुझे पता है, तो भी मैं सोच के चल रहा हूँ कि अब हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है 12 बजे जो है सोना स्टार्ट करे। एकदम से पॉसिबल नहीं है कि मैं बोलूँ आज 12 बजे सोना है तो आज आप घड़ी लगा के बैठ जाओगे कि 12 बजे तो सोना है, नहीं पॉसिबल है। हफ्ता 10 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आप 2 पे सो रहे हो तो 1:30 पे आ जाओ, 1:30 से 1 पे आ जाओ, 1 से 12:30 पे, ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन का टाइम लो और मेक श्योर करो कि आप 11 से 12 के बीच में सो जाओ। 11 बजे सो जाओगे तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 12 तक भी चलो एडजस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्लीप, ठीक है। स्लीप लोगों को लगता है कि यार सोने से तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चों को देखता हूं मैं, रात रात भर जाग लेते हैं, सुबह तक चाय पीते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, फिर थोड़ा सा 2-3 घंटे सोएंगे, फिर जाग के पढ़ने लग जाएंगे। वो एक मूर्खता है और कुछ नहीं है दोस्तों। एग्जाम टाइम है बिल्कुल तो अलग बात है, पूरा साल जो अब लंबे पारी की जो है हम शुरुआत करने वाले तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश क्या करनी है, 11 से 12 के बीच में सो जाए, क्योंकि नींद में ना काफी सारी चीजें होती है आपकी बॉडी रिपेयर करती है, आपकी बॉडी हील करती है। सारा दिन जो दिमाग में स्ट्रेस रहता है वो रात को थोड़ा थोड़ा हल्का कम होता है, राइट। जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही होती है वो रात में प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आपको जो है अच्छी नींद लेनी है, ठीक है। कोशिश करें अच्छे से जो है सोए आप, ठीक है। तो एटलीस्ट मान लीजिए 12 बजे आप सो रहे हो तो मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 6 घंटे की नींद तो मिनिमम लेनी है, ठीक है। मतलब इसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। बेस्ट हो जाएगा अगर आप 7-7.5 घंटे तक चले जाओगे तो, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट तो है कि भाई 7 घंटे की नींद लो। 8 की जनरली आजकल नहीं आती, रीजन बीइंग बहुत ज्यादा मोबाइल का यूजेज हमारा है, लैपटॉप, ऑनलाइन लर्निंग, ये वो, तो 8 घंटे की नींद तो ले ही नहीं पाते। अगर कोई बच्चा आप में से 8 घंटे की नींद लेता है तो सैल्यूट है उस बंदे को। अगर आप लेते हो तो कमेंट में करके बताओ सर मैं 8 घंटे सोता हूँ डेली, ठीक है। तो 6 से लेके 7 के बीच में आप कभी भी उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगेन आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ कि कोई बच्चा है 12 बजे सो रहा है, 7 बजे जो है वो उठ रहा है, उसका उठने का टाइम जो है 7 बजे है, ठीक है। अब हमारे पास कितना टाइम है ये देखो, पहले तो 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हमें जो है पूरा टाइम है हमारे पास। इसमें सब कुछ करना है हमें, इसमें हमें फ्रेश भी होना है, खाना भी खाना है, दौड़ना भी है, व्यायाम भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हुआ, 7 से 5 घंटे 12 बजे तक दोपहर के, और 12 से फिर 12 घंटे रात के 12 बजे तक, ठीक है। कितना हुआ, 12 और 5 17 घंटे हमारे पास हो गए, ठीक है। और हमारे बाकी की जो बचे हुए 7 घंटे वो हमारी नींद के। उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है उठने के बाद, यहाँ पे जो है आप स्लीप कर गए थे, यहाँ पे जो है आप वेकअप हो गए, ठीक है। सबसे पहला जो काम आपको करना है, उठो, 1-1.5 गिलास पानी पियो। अभी आपको लगेगा सर ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है, सुन लो लास्ट तक, है ना। 7 बजे उठो, 15 से 20 मिनट में जो है आपका फ्रेश वगैरह हो लो, जो भी आपको पानी वानी पीना, पानी जरूर पियो, कम से कम 1.5-2 गिलास पानी जो है 250 ml के पी लो, आधा लीटर पानी पी लो, ठीक है। अब कई लोग मेरे जैसे मोटे होंगे, ठीक है, तो आप जो है काफी बोलते हैं जीरा पानी ले लिया, ये वो, मैं मानता नहीं हूँ, बट स्टिल अगर आप मानते तो पी लो, मतलब कैसे भी करके पानी पियो 500 ml के आसपास तक, ½ लीटर जो है पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद जो एक काम डेफिनेटली आपको करना है, ये तो मैं सच बताऊं, आप मेरे सारे छोटे बहन भाई हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, डेली बेसिस पे एक काम जरूर करो, वो है आपकी एक्सरसाइज। मैं नहीं कहता कि आप जिम में जाके डंबल उठाओ 25-25 किलो के, मैं नहीं कहता कि आप छत पे जाके स्किपिंग करो, कुछ भी करो, बस बॉडी का वर्कआउट होना चाहिए, ज्यादा नहीं, मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 से 1 आवर, बस 1 घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें पूरे दिन का जो है ऐसा प्रोसेस करना है कि भाई मजा ही आ जाए, बस आपका स्ट्रेस ही ना आए बॉडी में, ठीक है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, वर्कआउट। रनिंग कर रहे हो तो 30 मिनट दौड़ लो, बहुत बढ़िया वर्कआउट है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं टाइम से नहीं उठ पा रहा हूँ। आप बोलोगे सर खुद तो फॉलो कर लो, मैं वही कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, शूज नहीं मंगाए हैं, जिम सब्सक्रिप्शन लिया है, जाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे जो है वो आदत बन रही है, क्योंकि एकदम से नहीं बनती है, सालों की आदत, राइट।
तो आपसे भी रिक्वेस्ट है 30 से 40 मिनट का जो है वर्कआउट मिनिमम जरूर करें। जिम अगर जाते हैं तो 1 घंटा कराएं, रीजन में 10-15 मिनट तो आने जाने में लग जाते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज हो जाएगी 8 बज जाएंगे आपके, ठीक है। अब 8 बजे आप घर पे आ गए, नहा धो के फ्रेश होके रिलैक्स होके बिल्कुल वर्कआउट वगैरह करके 1 घंटे का टाइम और लो, 8 से 9 बजे तक का। इसमें क्या करना है, 8 से 9 बजे तक में आपको अच्छा खाना खाना है, ठीक है। अच्छा इन द सेंस बाहर अगर रहते हो आप, घर से बाहर कहीं रहते हो तो ठीक है, जैसा भी मिले एडजस्ट कर लो। अगर घर पे रहते हो तो घर का बना खाना खा लो, ठीक है। माता जी हैं अगर आपके साथ में तो उनसे बतिया लो थोड़ा सा, ठीक है। जो भी मतलब करना है आपको इन 1 घंटे के अंदर कर पूरा लो, ठीक है। यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके 2 काम होने चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए और आपकी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नहा धो के जहाँ पे भी आपका स्टडी का जो एरिया है वहाँ पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद 9 बजे आपका फोन होना चाहिए कहाँ, फ्लाइट मोड पे, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग हम करेंगे 3 घंटों की, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी से बात नहीं करनी, कोई यार दोस्त नहीं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं, आप और आपकी किताबें। लाइब्रेरी में पढ़ते हो, फोन एयरप्लेन मोड पे लगा दो, घर पे पढ़ते हो एरोप्लेन मोड पे लगा दो, कमरे की कुंडी लगा लो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। 9 बजे से लेके 12 बजे तक कितना टाइम है, 3 आवर्स। ऐसा नहीं कि 3 के दिन घंटे वहीं बैठे रहोगे बेवकूफों की तरह, नहीं। 45 मिनट पढ़ो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। फिर 45 मिनट पढ़ो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक। 3 सीटिंग आपको करनी है 45 मिनट्स, ठीक है। कितना टाइम हो जाएगा, रफली अराउंड 4 से 130 मिनट के आसपास, वही तकरीबन 2.25 घंटे के आसपास हो जाएंगे। अगर 2.5 कर सकते हो तो बेस्ट है। 2.5 आवर्स जो है फर्स्ट सिटिंग में आप निकाल लो। इस टाइम पे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाओ, अगर आपको साइंस मुश्किल लगती है तो उसको उठाओ, ज्योग्राफी लगती है उसको उठाओ, जो भी आपका शेड्यूल है उस हिसाब से उसको उठाओ, ठीक है। 12 बज गए आपके। अब इस टाइम तक आके ना थोड़ा सा माइंड आपका थकने लग जाएगा कि यार बस यार अब पढ़ाई नहीं हो रही, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। जेन्युइनली ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, अब ब्रेक लो। 12 बजे से लेके, जस्ट अ सेकेंड, 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक का आपका 1.5 घंटे का ब्रेक है। कितने देर का, 1.5 घंटे का, ठीक है। 12 से 1:30 बजे तक ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में आपको लंच करना है, लंच कर लो, गाने सुनने हैं, गाने सुन लो, घूम के आना है, घूम के आ जाओ, वॉक करनी है, वॉक कर लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करनी है, वो कर लो, कुछ भी आपको काम करना है वो आप 1.5 घंटे में आराम से कर लो, ठीक है। उसके बाद 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक आधा घंटा और है आपके पास। इस टाइम में और आपका एडिशनल कोई काम बच गया हो तो वो कर लो, ठीक है। 2 घंटे, 12 से 2 बजे तक। 2 बजे अगेन वही माहौल होना चाहिए जो आपका 9 बजे आप बैठे थे, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सीधा 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक की एक सीटिंग लगा दो, ठीक है। 2.5 आवर्स, ठीक है। कहां से, 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक 2.5 आवर्स की सीटिंग लगाओ। अगेन 45-50 मिनट पढ़ के, ठीक है। 4:30 बजे फिर थक जाओगे थोड़ा सा, और ये जेन्युइन टाइम है। अगर आप पूरा दिन अच्छे से सब चीजें कर रहे हो ना, ये जेन्युइन टाइम है। 4:30 बजे से लेके 1 घंटे का, ज्यादा नहीं, 1 घंटा आराम से 5:30 बजे तक जो है आप अपना ब्रेक एंजॉय करो। दोस्तों के साथ चाय पी के आनी है, चाय पी के आओ, टपरी पे जाना है वहां चले जाओ, जहां जो मन करना है वो करो, कोई इशू नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर पीयर ग्रुप में आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है तो बोल दो भाई मैं सिर्फ 4:30 से 5:30 तक फ्री हूँ, इस टाइम में बात कर सकता हूँ मैं तेरे साथ, ठीक है। और करनी जरूरी भी है। अगर आपका ग्रुप ऐसा है, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, 1-2 दोस्त और है आपके साथ, प्लीज इस टाइम को यूटिलाइज करो, हैव कॉन्वर्सेशन विद पीपल, ठीक है। 5:30 तक हुआ। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लाइब्रेरी में ही जाते हैं फॉर एग्जांपल, या घर पे ही पढ़ते हैं, जैसा भी है। घर पे रहते हैं तो माता जी से बात कर लो, पिताजी अगर है तो उनसे बात कर लो, छोटा मोटा और कुछ काम करवा दो घर का, ठीक है। 5:30 आपके बज जाएंगे। अब 5:30 बजे के बाद जो है आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकालना है यहाँ से। कितने का, 1 घंटे का। 5:30 से 6:30, ठीक है। या फिर इसको 1.5 घंटा भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, दिन कैसे हैं, सर्दी है गर्मी है, वो आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे ये ब्रेक आपका हो गया, वो 1 घंटे वाला। यहाँ पे 1.5 घंटे का मैंने निकाला, तो यहाँ पे आपका डिपेंड करता है, आप ब्रेक में से या तो आधा घंटा कम कर सकते हो, 4:30 से 5:30 की जगह 5 बजे तक कर लो, 5 से 6:30 बजे तक कर सकते हो, या 5:30 से 7 बजे तक कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम निकाल लो, 1.5 आवर्स, ठीक है। अब 7 बजे मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 5:30 से 7 बजे तक का टाइम निकाला, अब फ्री हो गए, अब सब कुछ छोड़ दो, बहुत पढ़ाई होगी, ठीक है। कितना देर पढ़ लिया आप,
3 घंटे एक पढ़े, 2.5 घंटे एक पढ़े और 1.5 घंटा एक पढ़ा। 1 3 2 5 1 6 1 7 घंटे की पढ़ाई आपकी हो चुकी है। और अभी भी हमारे पास कितना टाइम बाकी है? 7 से 8 9 10 11 12, कितना? 5 घंटे अभी भी बाकी है आपके पास, ठीक है, जिसमें से आपने 2 घंटे का ब्रेक यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 7 बजे से लेके 2 घंटे का ब्रेक यहाँ पे हो गया और आधे पौने घंटे का ब्रेक यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, मतलब एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद 7 बजे से लेके 9 बजे तक कुछ नहीं करना आपको, एंजॉय करो, खाना खाओ, खाना बनाओ, बाजार से सामान लेके आओ, इवनिंग में गोलगप्पे खा के आओ, टिक्की खा के आओ, घूम के आओ, फ्रेंड के साथ जाओ, जो भी करना है करो। वर्कआउट आप ऑलरेडी कर चुके हो मॉर्निंग में, अगर मन करे तो इवनिंग में वॉक कर लो हल्का फुल्का, ठीक है। मॉर्निंग में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जब आप सुबह वर्कआउट कर लेते हो, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब भी मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेता हूँ कभी भी, चाहे मैं आधे घंटे की वॉक ही कर लूँ, सारा दिन मेरा बहुत शानदार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 से लेकर 9 बजे तक कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री हो आप, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, जैसा आपको मन करे। खाना वाना खा लो 9 बजे तक, मेक श्योर करो, ठीक है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके पास 3 घंटे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे फोन चलाओ। क्या करो? 2 घंटे फोन चलाओ, कोई नहीं रोक रहा, कॉल मिलाओ व्हाट्सएप पे, करो बात 2 घंटे, कोई टेंशन नहीं। पर इन 3 घंटों में से 1 घंटा सिर्फ जो है पढ़ाई के लिए निकालो, वो आपकी चॉइस है। 9 से 10 आपको पढ़ना है, 10 से 11 आपको पढ़ना है, 11 से 12 आपको पढ़ना है, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, 12 बजे जब आप सोने जाओगे उससे 1 घंटा पहले फोन बंद हो जाए, ठीक है। 1 घंटा पहले फोन बंद हो जाए, इसका मतलब कि 1 घंटे के बाद जो है आप फोन यूज ना करो। रीजन भी ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि जब भी आप फोन 1 घंटा पहले रख देते हो तो नींद अच्छे से आने लग जाती है और आप इजिली वे में अच्छी स्लीप ले पाते हो, डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप फोन चलाते चलाते सोते हो, 15-20 मिनट पहले ही रखते हो, तो थोड़ा सा नींद में फर्क पड़ता है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, तो ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। अब आगे हमारे पास टोटल कितने? 8 घंटे। बीच में हमने ब्रेक भी काफी सारे ले लिए, सब कुछ किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है कि सर इन 8 घंटों को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करूँ मैं, ठीक है। सिटिंग 1 3 आवर, ठीक है। डेली 2 सब्जेक्ट उठा के चलो अपने। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट उठाया आपने साइंस, अ लिटिल डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर द आर्ट बैकग्राउंड, ठीक है। सब्जेक्ट 2 2.5 आवर, मान लीजिए ज्योग्राफी आपने कवर किया, ठीक है। सब्जेक्ट 3 1.5 आवर का टाइम है, तो करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो स्लैश में पेपर 2, दोनों में जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। और सिटिंग 4 में आपका रिवीजन। पूरे 3 सिटिंग में आपने जो भी काम किया है ना, प्लीज उसको चौथे उसमें लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें रिवाइज जरूर करें। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, आगा दौड़ पीछा छोड़ वाला काम करते हैं। आगे तो भागते रहेंगे, बट जो पीछे जो किया है उसको छोड़ देंगे। जो भी आपने पढ़ा प्लीज मेक श्योर टू रिवाइज इट बिफोर स्लीप। उससे बेनिफिट क्या होगा? सुबह जो आपने चीजें पढ़ी थी वो अच्छे से समझी आपने, उसके बाद आप रिवाइज करके सोओगे, ठीक है। एक रिविजन एक्स्ट्रा ही हो गया आपके ऑन द स्पॉट, तो ये आप काम कर सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? रिवाइज करके एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो। टॉपिक वाइज एमसीक्यू यूपीएससी ऑल इन वन का हमारे कोर्स आता है, उसको चेकआउट कर लीजिए। सारे के सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। जो भी आपने पढ़ा रात को सोने से पहले 1 घंटे टेस्ट लगाओ, सिंपल, सबसे बेस्ट, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका। तो ये एक 7 से 8 घंटे का आपका अच्छा स्टडी प्लान हो सकता है। जितने लोग सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं सीईपी फेसी 2026 एग्जाम के लिए, तो स्टडी फंडा का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से, जो आपका ऑनलाइन कोर्स है पूरा कंप्लीट। इसको सिंसियरली आपने फॉलो किया तो आपका फरवरी तक जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने में रिगरस प्रैक्टिस और रिवीजन चलेगी आपकी। इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, अभी शुरुआत करना चाहते हैं अपने इस जर्नी की, तो जाके ज्वाइन करिए। कूपन कोड लगाना है आपको FB2026, फ्लैट 2000 का डिस्काउंट आपको यहाँ पे हो जाएगा। और जो फीस है आपकी ये कम होके 13,999 हो जाएगी, ठीक है। तो कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो स्टडी प्लान है बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो जो चीज़ें मैंने इसमें बताई उन सबको अगर आप यूटिलाइज कर लोगे तो बिलीव मी 8 घंटे पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम और काम करते हैं ना, फोन चलाते हैं तो हम सारा दिन चला सकते हैं फोन, कोई रोकने वाला ही नहीं, हमें मन ही नहीं करता कुछ और करने का। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ो कि आपका कुछ और करने का मन ना करे, क्योंकि और टाइम तो दिया है ना हमने। 2 घंटा फोन चलाने के लिए रखा है, दिन में दोस्तों से मिलने के लिए अलग रखा है, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए अलग रखा है, बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अलग रखा है, सब चीज़ का टाइम निकाला है। पढ़ाई को तो टाइम दो यार।
और बिलीव मी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप देखोगे वैकेंसीज घटती जा रही हैं और कंपटीशन में रिपीटर्स हो गए, आपके नए नए बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, तो कंपटीशन इज़ वेरी टफ। यू कैन नॉट प्ले विद योर करियर, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। आपके पेरेंट्स बहुत महंगी फीस करके आपको पढ़ाया है, आपको पता है आपके घर की सिचुएशन कैसी है, आप बड़े हैं छोटे हैं डजेंट मैटर, यू कैन चेंज द एंटायर coming generations of your family. Everything depend on you. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Jai.